हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति, ठीक है ना। और मैंने आपको बेसिक सूत्र बता दिया, ठीक है ना। और उसकी क्वेश्चन कैसे हल करना है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले मैं बेसिकली आपको जो मैं बताया था उसको मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ, फार्मूले जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ठीक है ना। चलो देखिए, मैंने फार्मूला ये अप्लाई किया था पहले, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। तो ये पाइथागोरस प्रमेय आपका ये था, कर्ण का स्क्वायरिंग इक्वल टू लंब का स्क्वायरिंग और प्लस आधार का स्क्वायरिंग। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय है, जिसके माध्यम से हम समकोण त्रिभुज की भुजाओं को ज्ञात करते हैं। किन्हीं समकोण त्रिभुज के दो भुजा का मान अगर दिया रहेगा तो हम तीसरी भुजा का मान निकालते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग हम कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद हमारा है जो त्रिकोणमिति अनुपात है, ठीक है ना, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। से त्रिकोणमिति अनुपात क्या क्या हो सकते हैं मैंने आपको समझाया भी था। तो जैसे हुआ साइन ए, साइन हो गया, कॉस हो गया और टेन हो गया। और इसी तरह से इसका मैंने बताया था, साइन का उल्टा जो होता है कोसेक होता है, और कॉस का जो उल्टा होता है वो सेक ए होता है, और टेन का इनवर्स जो होता है उल्टा वो काट होता है, ठीक है ना बच्चों। देखो, साइन ए बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। ये मत भूलिएगा, इसके बिना आप नहीं कर पाओगे। लंब को हम एल से डिनोट करते हैं, कर्ण को के से। और कॉस होता है इक्वल आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा आधार ए बाई के हो जाएगा। टेन बराबर तो लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा लंब एल बाई ए हो जाएगा। सेम साइन का उल्टा कोसेक ए होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। तो इसको हम उलट देंगे तो कॉस का मान निकल जाएगा। तो कॉस बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, यहां दिखाई दे रहा है तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। यहां कर्ण बटे आधार हो जाएगा, यहां आधार बटे लंब हो जाएगा। ये फार्मूले आपको यूज करना पड़ेगा और इसके बिना आप नहीं लगा सकते हो, ठीक है ना। फिर मैंने आपको त्रिकोणमिति के अनुपात के मान निकालने के लिए मैंने बताया था, ठीक है ना। तो वो वीडियो में आप देख लेंगे, जब यूज होगा तो हम बताएंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला। तो ये पहला चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। इसी दो फॉर्मूले से आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। देखिए, मान लेते हैं आपका आ गया कि त्रिभुज ए बी सी में बी एक समकोण है। बी क्या है? समकोण है। तो ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर दे देता है और बी सी बराबर क्या देता है? 3 सेंटीमीटर, या 5 सेंटीमीटर दे दे, कुछ भी दे दे, उससे मतलब नहीं। हमको साइन ए कॉस ए का मान निकालना है। फिर बच्चों, सबसे पहले हम एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, मतलब समकोण त्रिभुज। पूरा जो त्रिकोणमिति आपका है वो पूरा आपका समकोण पर ही निर्भर करता है। तो ये हो जाएगा एबीसी। अब देखिएगा, ए बी जो हमारा, जिसे मान लेते हैं इसको, यहां देखिए बी हमारा समकोण, तो जिसको कहेगा समकोण है उसी को यहां रखेंगे। मतलब ये रेखा जो है इस पे लंब है, तो इसका कोण 90 बनेगा। तो ये 90 होगा, तो ये भी हो जाएगा, ये BC हो जाएगा। अब यहां देखिएगा,
ए बी का मान 7 सेंटीमीटर, ए बी यहाँ आपका 7 सेंटीमीटर है, और ये जो हो जाएगा बी सी जो है 3 सेंटीमीटर हमारा, ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, ये कर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार है, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना आपको बाबू, कि जिसका यहाँ मान रहेगा, अगर ए को थीटा कोण मान रहा है, ए को, तो समझ जाना उसी के सामने वाले को लंब मानेंगे। वैसे फिगर में तो हमने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप फिगर में बना दीजिए, आधार बना दीजिए, लंब बना दीजिए, कर्ण बना दीजिए, ठीक है ना। अब जब हम मान रखेंगे तो ध्यान देना इस पे, ठीक है ना। अभी मैं समझा दे रहा हूं, समझ जाओगे। पहले आधार पता है, लंब पता, कर्ण का मान नहीं पता है, तो कर्ण पहले निकालते हैं बच्चों। कर्ण का स्क्वायरिंग, लंब का स्क्वायरिंग प्लस आधार का स्क्वायरिंग। कर्ण का मान हमको निकालना, तो स्क्वायर को इधर ले चलते हैं बच्चों, तो ये रूट में हो जाएगा। लंब का मान 7 का स्क्वायरिंग, आधार का मान 3 का स्क्वायरिंग, तो ये हो जाएगा 7 सते 49 और 3 त्रिक का 9, तो ये आ जाएगा 18 और ये हो जाएगा 58, तो ये आ जाएगा 58 जाएगा। तो रूट 58 आ गया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब देखते हैं बच्चों, हमको साइन ए कॉस ए का मान निकालना है। आपको पता है कि जिसका नाम यहाँ लेगा उसी के सामने वाले को लंब मानेंगे, तो ये इसी के सामने वाले को ये लंब हो जाएगा। ध्यान देना, ये दिख रहा तो आधार, उससे मतलब नहीं है, जो अब थीटा मानेंगे वही, तो ये ए को थीटा मान रहा है, तो इसके सामने वाले को हम लंब मानेंगे, ये लंब, तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो साइन बराबर, मैंने अभी जस्ट बताया, साइन बराबर था लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो लंब का मान कितना हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, है ना। चलो हम यहां मिटा दे रहे हैं, ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए के सामने वाले थीटा को मानना, तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार, बाकी कर्ण तो वही रहेगा, कर्ण का मान चेंज नहीं होगा, ये ध्यान देना। तो लंब का मान 3 हो जाएगा, और कर्ण का मान आपका रूट 58 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। ऐसे cos a का मान पूछ रहा, तो cos a, फिर वही a को थीटा मान रहा, तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार, ये लंब, ये आधार वही रहेगा, तो ये हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण हो जाएगा। तो आधार हमारा ये है 7 और कर्ण हो जाएगा हमारा 58 हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ आपको थोड़ा सा इस तरह से मैं क्वेश्चन दे दे रहा हूं, जैसे यहाँ साइन है ना, तो साइन हम सी दे देते हैं। जब साइन सी देंगे तब कैसे निकालोगे, जब यहाँ सी, इसका मतलब थीटा कौन बना रहा है, सी वाला, तो ये थीटा जैसे बनाएगा बच्चों, तो ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ध्यान देना। तो ये लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। जैसे ये सी माने हैं, तो ये इसके सामने वाले को लंब मानेंगे, तो ये आधार हो जाएगा, तो ये हमारा लंब हो जाएगा। अब देखो बन गया लंब, और ये हो जाएगा हमारा आधार। तो साइन सी का मतलब होता है लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब का मान इस बार कितना हो जाएगा 7, और कर्ण का मान तो होगा, देखो थोड़ा सा मैंने एंगल को चेंज किया, यहाँ ए लिया, यहाँ सी, साइन का मान भी चेंज हो गया, देखो यहाँ। तो इस तरह से आपके पेपर में आते हैं, तो इसको आप वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा 2 बार, 1 बार, ठीक है ना, तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन और हल करने चलते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे जो आपके पेपर में हैं। तो अगर कंफ्यूजन होता ना, तो अब 2 फिगर बना लिया करिए। चलिए अभी हम बताते हैं कैसे करना है, बस आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको आ जाएगा समझ में। जैसे मान लेते हैं साइन सॉरी त्रिभुज ए बी सी में सी समकोण है, सी समकोण है, सी क्या है, समकोण है, और जिसमें से ए बी हमको दिया है 6 सेंटीमीटर, और क्या नाम है एसी हमको दिया है 3 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब हमको किसका किसका मान निकालना है, साइन ए का भी मान निकालना है, और साइन
बी का भी मान निकालना है। ये दो तरह से क्वेश्चन है, देखिएगा। तो ध्यान देना, हम दो फिगर बनाएंगे। पहले हम फिगर बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप बना लीजिए ऐसे। देखिए सिंपल से ये हम लंब मानते हैं, ये आधार मानते हैं, ये कर मानते हैं। तो देखिए ए बी बराबर, यहाँ सी जो है समकोण है, तो सी को मान लिया। बाकी ए बी, ए इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो ए बी 6 सेंटीमीटर है और ए सी हमारा 3 है। तो यहाँ हमारा आधार निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, देखिए अब ये हो जाएगा हमारा आधार। आधार निकालना ना, तो कर्ण का स्क्वायरिंग प्लस लंब का स्क्वायरिंग प्लस आधार का स्क्वायरिंग। कर्ण का मान कितना, 6 का स्क्वायरिंग कर दें। आधार कितना है नहीं पता है, हमको निकालना है। तो सॉरी, लंब हमने 3 रख दिया, यहाँ हमको आधार निकालना है ए, इसको हम लंब मान लिए, ठीक है ना बच्चों। अब देखो आए का स्क्वायरिंग, इसको इधर लाएंगे 36 ये हो जाएगा, और 3 3 का 9 इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ए का स्क्वायरिंग, और ये रूट में हो जाएगा 36 में से आप कितना घटाओगे 9, तो ये हो जाएगा कितना 16 7 27 27 जगह। अब इसका रूट का निकाल लीजिए, 9 त्रिक 27 होता है, और ये हो जाएगा इसका 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 3 अंडर रूट 3 हो जाएगा। ये ए का मान आ गया, इसका मान आ गया। देखो कोई बात नहीं, आप हमेशा कर्ण इसको मानिए, बाकी लंब आधार कोई दिक्कत नहीं, आप मान सकते हैं। अब देखो जब सवाल इसमें मान रखना होगा तब ध्यान देना है। साइन ए है ना, मतलब ये हमको देखो, मैं फिगर बना ले रहा हूं एक ऐसे समझने के लिए। देखो फिगर मैंने बना लिया, दो फिगर, क्योंकि ए और बी दोनों क्लियर। तो जब ये इसको माने हैं, ये सी हमारा, ये हमारा बी है, ये हमारा ए है, ये हमारा सी है, ये हमारा बी है, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, चेंज मत करिएगा। अब ए थीटा कोण बना रहा है, ये जब थीटा कोण ये बनाएगा तो समझना ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा, ये हमारा कर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। जब ये बी को मानेगा तो ये हमारा थीटा बना रहा, तो ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा, ये हमारा कर्ण हो जाएगा। देखना अब यहाँ आधार मतलब ये जो भुजा है, एसी की जो भुजा है वो कितना 3, वो चेंज नहीं होगा, वही रहेंगे। कर्ण का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आधार का मान ये जो आपका है वो कितना है 3 अंडर रूट 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिएगा सेम कंडीशन ये भी इसमें होगा, 3 इसमें होगा, कर्ण का मान भी वही रहेगा, आधार का मान भी वही रहेगा। बस ध्यान देना, ये लंब का मान भी यहाँ 3 हो जाएगा, ध्यान देना आप। चलो ये ध्यान देना है। अब साइन ए, साइन का तो फार्मूला वही रहेगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, बस रखने के तरीका। जब ए को थीटा मानेगा, जब ए को थीटा मानेगा तो ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। ये लंब होगा, ये कर्ण होगी, ये आधार हो जाएगा। तो लंब कितना है 3 अंडर रूट 3 बाई कर्ण का मान 6 हो जाएगा। अब ये साइन बी, जब बी को मानेगा तो ये इसके सामने लंब हो जाएगा, तो लंब का मान 3 है और कर्ण का मान 6 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 बटे 6 हो जाएगा। इसको काट सकते हैं, 3 दूना 6, तो अंडर रूट 3 बाई 2 आ जाएगा, 3 दूना 6, तो 1 बटा 2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हम कर सकते हैं। तो फिगर 2 बना लीजिएगा जब आता है, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, है ना। चलो इसके बाद हम बच्चों देखते हैं कि अगर दूसरी तरह से टाइप का क्वेश्चन आता है तो कैसे हल करते हैं। देखो इसे मान लेते हैं आगे क्वेश्चन, साइन ए बराबर 3/4 है ना। तो हमको कॉस ए बताना है और टेन ए बताना है, इसका मान हमको निकालना है अलग अलग, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन हो गया नंबर, दूसरा क्वेश्चन आ गया कि साइन ए प्लस कॉस ए का मान हमको निकालना है, ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता है साइन बराबर जो दिया 3/4, इसको हम लंब बटे कर्ण मान सकते कि नहीं मान सकते हैं, क्योंकि साइन बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान 3 हो गया, लंब का मान 3 हो गया, अब कर्ण का मान 4 हो गया। इसको पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे यहाँ, है ना। तो ये हमारा लंब 3 हो जाएगा, कर्ण हमारा 4 हो जाएगा, आधार हमको निकालना है। तो आधार निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायरिंग, लंब का स्क्वायरिंग प्लस आधार का स्क्वायरिंग।
लंब निकालना है तो इसको इधर पे देंगे, कर का स्क्वायरिंग माइनस ए का स्क्वायरिंग बराबर लंब का स्क्वायरिंग। कर का मान कितना है 4, 4 का यहाँ कर देते हैं तो 4 का स्क्वायरिंग कर देंगे, और माइनस ए का मान कितना है आधार, आधार ये है। चलो हमको इसको करना चाहिए था, लंब को दिया है तो लंब इसको ले आते हैं, आधार यहाँ, ठीक है ना। अब लंब का मान कितना 3, 3 का स्क्वायरिंग करेंगे, ए का स्क्वायरिंग तो ये हो जाएगा 16 और ये 3 का 9, और स्क्वायरिंग को जब इधर ले जाएंगे तो ये जो रूट में हो जाएगा, ठीक है ना। तो 16 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 7, है ना। तो ये हो जाएगा √7 हो जाएगा, ए का मान आ गया। अब √7 आ गया, अब यहाँ √7 आ गया आधार का मान, √7 आ गया। अब ध्यान, थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ देखो हमको cos ए tan ए का मान निकालना, पहला क्वेश्चन हमारा cos ए, तो cos ए बराबर जो हो जाएगा आधार बटे कर, तो आधार इसमें कितना है √7, है ना। लेकिन ध्यान देना बाबू कि ये किसको माने हो, अगर ये थीटा मान लेते हो ये, है ना, तो इसको आप ए मानेगा, तब इसको बी मानेगा, इसको सी मानेगा, तब ये आपका सही रहेगा। ए तो ए के थीटा माना तो इसके सामने में लंब हो जाएगा, तो इसका आधार बटे कर, तो ये आधार, हाँ कॉस बराबर आधार बटे कर, तो आधार ये हो जाएगा, कर का मान 4 हो जाएगा। इसके बाद हमको tan निकालना है, तो tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब का मान कितना है 3, आधार के मान √7 है, ठीक है ना। इसको हल करना है तो बी का जब इसका आंसर जब देना होगा, इसमें 1 और 2 कर दे रहे हैं, और जब बी का